प्रभु चिन्मय सनातनी हिंदुओं के बारे में बांग्लादेश में आवाज उठा रहे थे। जब वो कल ढाका से चट्टग्राम यानी चिटागांव जा रहे थे उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी के विधायक के मुंह से भी हमने सुना कि हम मुर्शिदाबाद में 70% है हिंदू, 30% है, हम चाहे तो हिंदू को काट कर भागीरथी में डुबा सकते हैं। इंदिरा गांधी में और हमें तो फर्क नहीं चलेगा कि चुनी हुई सरकार को हम तोड़ दें। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मेरे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं यूनियन मिनिस्टर सुकांत मजूमदार और साथ ही एमपी हैं बालूरघाट के। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा कि बांग्लादेश में जिस तरह से चिन्मय कृष्णदास जी को गिरफ्तार किया गया जो कि बिल्कुल ही लीगल है और साथ ही लगातार देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ उसके बाद से ही हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से प्रभु चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया, ये बहुत ही निंदाजनक बात है, क्योंकि पहले से ही वो आशंका कर रहे थे कि ऐसी घटना घट सकती है। और जब वो कल ढाका से चट्टग्राम यानी चिटागांव जा रहे थे उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और चार्जेस जो लगाए गए, ये चार्जेस बहुत ही गलत किस्म के चार्जेस हैं। राजद्रोह का चार्जेस उनके अगेंस्ट में लगाया गया। और आप जानते हैं कि प्रभु चिन्मय सनातनी हिंदुओं के बारे में बांग्लादेश में आवाज उठा रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश में जितने भी प्राकृतिक आपदा आए हर समय प्रभु चिन्मय के नेतृत्व में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, इस्कॉन से लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे काम किया लोगों को राहत देने की। और फिर भी उसके बावजूद प्रभु चिन्मय के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, इसको लेके पूरा भारत कंसर्न है। यहाँ तक इस्कॉन ने भी अपना कंसर्न यानी चिंता व्यक्त की है। हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी चिंता व्यक्त की है। हम आशा करते हैं बांग्लादेश सरकार जल्द से जल्द प्रभु चिन्मय को मुक्त करेगी। देखिए, हम चिंता व्यक्त तो कर रहे हैं, लेकिन क्या भारत सरकार कुछ बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, तो ये भारत में भी कई लोगों का कहना है कि क्या हम हिंदुओं के लिए वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भारत सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? देखिए, सरकार कुछ नियम से चलती है। सरकार स्पेशली आपको याद रखना पड़ेगा, भारत जैसे एक सोवरेन कंट्री है, सार्वभौम का देश है, ऐसे बांग्लादेश भी एक सोवरेन कंट्री है। आप किसी सोवरेन कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से, क्योंकि एक देश होने के नाते आपको इंटरनेशनल जो रूल्स है उसको मानना पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि हम जो इंटरनेशनल रूल के दायरे में रहकर भारत सरकार कर सकती है, भारत सरकार वो कर रही है। अगर हम बंगाल की बात करें तो पिछले कार्तिक पूजा के दिन हमने मुर्शिदाबाद में देखा था जिस तरह से घटना हुई थी, वहाँ पर हिंदुओं पर हमला हुआ। उसके बाद कई दिनों तक लगातार 144 धारा लागू रही और जहाँ तक पता है कि 23 तारीख तक लागू थी। तो अभी क्या हालात देख रहे हैं मुर्शिदाबाद में? जहाँ तक कि देखा था 75% वहाँ पर मुस्लिम की आबादी है, तो वहाँ के हिंदुओं को आखिर किस तरह से इन सब जो बार बार जो हमने दुर्गा पूजा में भी देखा, हर पूजा में ही देखते हैं, तो इस तरह के हमलों से कब हिंदुओं को बंगाल में, क्या बांग्लादेश की आंच बंगाल तक पहुँच रही है और हिंदुओं को कब इससे निजात मिलेगा? देखिए, बांग्लादेश की घटना घटने के बाद से जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स दंगा करते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहने चाहिए, बाकी लोग नहीं रहने का अधिकार नहीं, ऐसे मानसिकता के लोग बहुत प्रफुल्ल हो चुके हैं, उत्फुल्ल हो चुके हैं और होके बहुत कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि टीएमसी के विधायक के मुंह से भी हमने सुना कि हम मुर्शिदाबाद में 70% है हिंदू, 30% है, हम चाहे तो हिंदू को काट कर भागीरथी में डुबा सकते हैं। तो ममता बनर्जी ऐसी ताकतों को ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं, इसलिए लोग कर पा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो कर नहीं पाएगी। जो दंगा करेंगे उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? दंगाइयों के सामने सरेंडर कर रही है। लगा सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल में तो राज्य सरकार है, सेंट्रल में आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार की तरफ से क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है? क्योंकि आपके कई कार्यकर्ता भी वहाँ पर जब चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान भी देखा जाता है कई कार्यकर्ता डेथ हो जाती है उनकी और कई ऐसे घरों पर हमला होता है। तो बार बार यही सवाल उठता है कि सेंट्रल से क्यों नहीं कुछ आप लोगों को मिल रहा है? सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
आपको समझना पड़ेगा, हम ऐसा राजनीतिक दल है कि हम किसी चुने हुए सरकार को गिराने में विश्वास नहीं रखते। हम कांग्रेस नहीं है, नहीं हो सकते कांग्रेस। तो हमें और कांग्रेस में तो फर्क नहीं रहेगा, इंदिरा गांधी में और हमें तो फर्क नहीं चलेगा कि चुने हुए सरकार को हम तोड़ दे, हम कांग्रेस बन जाएंगे। हम कांग्रेस की तरह किसी चुने हुए सरकार को गिराते नहीं है, इसलिए हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। जनता से बड़ा ताकत 356 भी नहीं। जनता के पास जो वोट देने का अधिकार है वो 356 से भी बढ़कर अधिकार है। और जब जनता अपनी 356 लगाएगी तब जाके ममता बनर्जी की सरकार, वहां से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स से बाहर होगी।